छोटे किसानों के लिए कृषि से संबंधित कुछ ऐसे व्यवसाय आपको इस वीडियो में बताएंगे जिन्हें वो अपनाकर अपना घर चला सकते हैं और अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में और जानिए कि कौन कौन से वो व्यवसाय हैं जो छोटे किसान कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम और अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सूखे से, कर्ज से या बहुत अधिक बारिश होने की वजह से किसानों का जीवन पीड़ा तो भरा हो जाता है, दुखी हो जाता है मतलब। लेकिन आज के समय में छोटे किसानों के लिए व्यवसाय के कई विकल्प आ गए हैं जिनसे वे अपना जीवन स्तर बेहतर बना सकते हैं। अतः इस छोटे पैमाने के किसान भी अपनी खेती से अधिक राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए यदि आप उनमें से एक हैं और कृषि में एक लाभदायक भविष्य की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारी वीडियो को पूरा देखिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं व्यवसाय के बारे में। कृषि व्यवसाय के विकल्प जानने से पहले उनकी श्रेणियों के बारे में बात करते हैं, जिन्हें 3 बड़ी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वह हैं प्रोडक्शन, रिसोर्सेज। इस श्रेणी में मुख्य रूप से चारा, बीज, फर्टिलाइजर, उपकरण, ऊर्जा और मशीनरी आदि आते हैं। कृषि वस्तुएं, इसमें कुछ वस्तुएं जैसे कच्चा माल और खाद्य एवं फाइबर की प्रोसेस्ड वस्तुएं भी कृषि व्यवसाय की श्रेणी हैं। सुविधा सेवाएं, इस श्रेणी में क्रेडिट, बीमा, मार्केटिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, परिवहन, पैकिंग आदि से जुड़े व्यवसाय आ सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ छोटे खेती से जुड़े व्यवसाय की जानकारी दे रहे हैं जिसे शुरू करके किसान अपनी आजीविका चला सकता है। प्रोडक्शन रिसोर्सेज, जैसे कृषि उपकरण एवं अन्य सप्लाई उत्पाद से संबंधित कुछ व्यवसाय के उदाहरण। कृषि उपकरण किराया, यदि आपके पास बेहतर कृषि के उपकरण मौजूद हैं या आपके पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी है तो आप उसे खरीद कर किराए पर चला सकते हैं। आप अपने इस उपकरण को किसानों को किराए पर या पट्टे पर दे सकते हैं और इस तरह से यह व्यवसाय आप कर सकते हैं। पेड़ों के बीज की सप्लाई, विभिन्न तरह के पेड़ों के बीज काटकर आप इसे लोगों को बेचकर भी व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत से लोग नए पौधे लगाना चाहते हैं तो ऐसे में यह व्यवसाय बहुत अच्छा हो सकता है। फलों और सब्जियों का निर्यात, फलों और सब्जियों के व्यापार को स्थानीय किसानों से एकत्र करके निर्यात शुरू कर सकते हैं। यह आसान कम्युनिकेशन के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे एक टेलीफोनिक वार्तालाप, इंटरनेट कनेक्शन के साथ वाला कंप्यूटर आदि से आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं। कृषि फार्म, आप उचित पैसे लगाकर कृषि फार्म शुरू कर सकते हैं। आप स्थानीय मांग के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं और उन्हें स्थानीय स्तर पर बेच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसे दूर के क्षेत्रों के लिए करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों के माध्यम से भी उत्पाद की सप्लाई कर सकते हैं। फर्टिलाइजर वितरण व्यवसाय, इस व्यवसाय को मध्यम पूंजी का निवेश कर शुरू कर सकते हैं। यह ज़्यादातर सरकार के नियंत्रण में होता है, इसलिए यह आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है।
ऑर्गेनिक फार्म ग्रीन हाउस। ऑर्गेनिक रूप से विकसित कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण इस कृषि व्यवसाय में वृद्धि हुई है। चूंकि देखा जाता है कि रसायनों और फर्टिलाइजर्स के साथ उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में कई हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, इसलिए लोग ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ उगाकर ऑर्गेनिक फार्म ग्रीन हाउस शुरू कर सकते हैं। सुविधा सेवाओं से संबंधित कुछ अन्य व्यवसाय। खाद्य पदार्थों की थोक बिक्री। आप ऐसे खाद्य पदार्थों की भी कटाई कर सकते हैं जिन्हें चावल या मकई उत्पाद की तरह थोक में बेचा जा सकता है। इन उत्पादों को आप थोक में खाद्य उत्पादन कंपनियों को बेच सकते हैं। हाइड्रोपोनिक रिटेल स्टोर। यह एक नई वृक्षारोपण तकनीक है जिसमें कमर्शियल और घरेलू उपयोग दोनों के लिए वृक्षारोपण के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। भोजन पहुंचाना। यदि आप खाद्य पदार्थों को उगाते या बनाते हैं तो आप स्थानीय उपभोक्ताओं को जो स्थानीय उत्पादों को खरीदना चाहते हैं उन्हें आप ताज़ा खाद्य पदार्थ वितरित करने के लिए एक व्यवसाय का निर्माण भी कर सकते हैं। फूल वाला। इस व्यवसाय के लिए फूलों की उत्पादकों के साथ एक खुदरा स्थान और कनेक्शन की आवश्यकता होती है। यह सबसे अधिक लाभदायक खुदरा कृषि व्यवसाय के विकल्पों में से एक है, जो ग्राहकों को फूलों की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करके ऑनलाइन भी किया जा सकता है। आटा मिलिंग। आप आटा मिल का भी व्यवसाय कर सकते हैं। इसमें अपने खुद के ब्रांड के नाम से उत्पाद स्थापित करना इस व्यवसाय में अत्यधिक लाभदायक होता है। जड़ी बूटी का व्यवसाय। कृषि के लिए तुलसी, परसले और इसी तरह की जड़ी बूटियां महान कृषि उत्पादों में से है, इसलिए आप इसे अपने घर या खेत में उगा सकते हैं और बेचकर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। खेत की फसल। सोयाबीन, लौंग और अन्य प्रकार की फसलों को उगाने के लिए उचित मात्रा में क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास जमीन है तो आप इस तरह के खाद्य पदार्थों को बेचने के लिए विशिष्ट फसलों की कटाई कर सकते हैं। तितली की खेती। अक्सर देखा जाता है कि तितलियों का उपयोग माली अपने पौधों की प्रोसेसेस एवं सौंदर्य को बढ़ाने के लिए करते हैं। ऐसे में यदि आप खुद की तितली कॉलोनी शुरू करते हैं और ऐसे ग्राहकों को टारगेट करते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है, तो इसे काफ़ी अच्छा व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। प्लाटिंग सेवा। यदि आपके पास अपना खुद का खेत नहीं है लेकिन फिर भी आप फसल बुआई करना चाहते हैं तो आप इस तरह के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जहां आप अपनी खुद की प्लाटिंग सेवा शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के अन्य किसानों या उत्पादकों के साथ भी काम कर सकते हैं। सूखे फूल का व्यवसाय। फूलों का उत्पादन आज के कृषि में सबसे तेजी से बढ़ने वाली फसल प्रवृत्तियों में से एक है। इस व्यवसाय में सभी प्रकार के फूलों की आवश्यकता होती है, जो कि विशेष रूप से यूनिक और हार्ड किस्मों के बढ़ने के लिए जरूरी है। पशुपालन से संबंधित कुछ छोटे व्यवसाय के उदाहरण। मुर्गी पालन। आप खाद्य उत्पादन कंपनियों की आपूर्ति के लिए मुर्गियों और अन्य पोल्ट्री जानवरों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह कृषि और खेती व्यवसाय का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र माना जाता है। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शहद और अन्य उत्पादों जैसे मोम बेचने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा कि विश्व स्तर पर शहद की मांग कितनी ज़्यादा है। इस व्यवसाय का विकल्प एक लाभकारी वेंचर है जिसमें कम निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें मधुमक्खियों के क्लोज
सुपरविजन के साथ दिन प्रतिदिन निगरानी की आवश्यकता होती है। मछली पालन। मछली पालन व्यवसाय वर्ष के किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए आधुनिक तकनीकों और मध्यम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। खरगोश पालन। आप खरगोश पालन का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आपके लिए छोटे पैमाने या समान एनक्लोजर के अंदर विभिन्न पर्पस के लिए खरगोश पालन का व्यवसाय करना अच्छा है। वार्म पालन खाद्य पदार्थों के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण हो सकता है। तो आप खाद्य बनाकर किसानों और माली को बेच सकते हैं और इस तरह से अपना खुद का वार्म फार्म शुरू कर सकते हैं। उत्पादन से संबंधित व्यवसाय के कुछ उदाहरण: वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उत्पादन। यह व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है और इसके लिए इसे स्टार्टअप कृषि व्यवसाय के लिए लाभदायक माना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कृषि के व्यवसाय की शुरुआत के लिए यह अच्छा है। इसमें केवल आपको उत्पादन प्रक्रिया कैसी है इसकी उचित जानकारी होनी चाहिए और फिर आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। मशरूम की खेती का व्यवसाय। इस व्यवसाय को करके आप कुछ ही हफ्तों में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए कम स्टार्टअप पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। अतः मशरूम उगाने की थोड़ी जानकारी और एक खेत के साथ मशरूम की खेती का व्यवसाय किया जा सकता है। सूरजमुखी की खेती। सूरजमुखी की खेती व्यवसाय शुरू करने के लिए जमीन प्राथमिक आवश्यकता है। तिलहन के लिए सूरजमुखी उगाने के लिए छोटे निवेश की आवश्यकता होती है। इसे कमर्शियल कैश क्रॉप भी कहा जाता है। वानस्पतिक कीटनाशक उत्पादन। यह ऑर्गेनिक खेती के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। चूंकि इस उत्पाद की मांग अधिक है, इसलिए इसे सबसे अधिक लाभदायक कृषि व्यवसाय में से एक माना जाता है। झाड़ू उत्पादन। यह एक अच्छा और लाभदायक व्यवसाय है क्योंकि झाड़ू का इस्तेमाल सदियों से सफाई के लिए किया जा रहा है। यह एक सरल व्यवसाय है और इसे भी कुछ ही पूंजी का निवेश में शुरू किया जा सकता है। टोकरी बनाना। इस व्यवसाय के लिए एक विचारशील योजना और एक उच्च स्तरीय रचनात्मक माइंड की आवश्यकता होती है, जिसमें बेहतर डिजाइन की कला है। इस व्यवसाय को कम पूंजी निवेश के साथ घर से ही शुरू किया जा सकता है। क्रिसमस ट्री की खेती। आप अपनी कृषि युक्त जमीन पर देवदार के पेड़ भी उगा सकते हैं, जो कि क्रिसमस ट्री के लिए बहुत अच्छा विकल्प होता है। सर्दियों की छुट्टी के आसपास इसके बहुत से ग्राहक हो सकते हैं। आप उन्हें यह बेचकर व्यवसाय कर सकते हैं और लाभ भी कमा सकते हैं। जलाऊ लकड़ी का उत्पादन। यदि आपकी जमीन पर अन्य प्रकार के पेड़ हैं तो आप उनकी लकड़ी को जलाऊ लकड़ी के रूप में उन लोगों को बेच सकते हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इस व्यवसाय को लंबे समय तक के लिए अस्थायी व्यवसाय बनाना आपकी ज़मीन की मात्रा के बढ़ने पर निर्भर करेगा, जिस पर आप निरंतर रिप्लांट के माध्यम से पेड़ों की कटाई और व्यवस्थित भराई भी कर सकते हैं। ऊन का उत्पादन। यदि आप ऊन का उत्पादन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भेड़ और अल्पका जैसे बढ़ते जानवरों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पालतू खाद्य उत्पादन। आप पालतू खाद्य के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की फसलों और खाद्य उत्पादों का प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें आप उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। खाद्य पदार्थों के उत्पादन से संबंधित कुछ व्यवसाय के विकल्प। फ्रोजन चिकन उत्पादन। इस उत्पाद की मांग विश्व स्तर पर काफ़ी बढ़ रही है। कई मेट्रो या उपनगरीय शहर में रहकर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है।
सब्जियों एवं फलों की फार्मिंग। आप विभिन्न सब्जियों की एक किस्म भी उगा सकते हैं और उन्हें विभिन्न उत्पादों को बेचने और बनाने के लिए कटाई कर सकते हैं, या आप अन्य फलों पर आधारित उत्पादों को बेचने या बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के फलों को उगा सकते हैं और उनकी भी कटाई कर सकते हैं। दूध उत्पादन। यदि आपके पास गाय या अन्य डेयरी जानवरों के लिए जगह और देखभाल करने की क्षमता है तो आप अपने स्वयं के डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं, जहां आप दूध, पनीर और इसी तरह के उत्पादन कर सकते हैं। सोया उत्पादन। सोया एक अन्य लोकप्रिय पदार्थ है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विभिन्न उत्पादों में किया जा सकता है। इसलिए यदि आप इसकी कटाई और प्रोसेसिंग कर सकते हैं तो आप इसे विभिन्न उपयोगों के लिए कंपनियों को बेच सकते हैं। फ्रूट कैनिंग एवं जैम उत्पादन। यदि आप फलों को उगाते हैं या प्रोसेस करते हैं तो आप इसे उपभोक्ताओं या खाद्य कंपनियों को बेच सकते हैं। इसके अलावा आप जैम या जेली उत्पादों को बनाने के लिए भी विभिन्न फलों की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही फलों का रस भी फलों पर आधारित प्रसिद्ध उत्पाद है। इसे आप संभावित रूप से किसानों के बाजारों या अन्य स्थानों पर बना सकते हैं और बेच भी सकते हैं। मसाला उत्पादन। यदि आप कृषि क्षेत्र में संबंध रखते हैं तो आप विभिन्न प्रकार के मसाले का उत्पादन करना भी जानते होंगे, तो आप इन मसालों का उत्पादन कर इसे प्रोसेस्ड या बेच भी सकते हैं और अच्छा खासा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मूंगफली प्रोसेसिंग। मूंगफली का उत्पादन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय साबित हो सकता है क्योंकि इसकी मांग बाजार में हमेशा रहती ही है। आप पैकेट बनाकर इसे बेच भी सकते हैं। तेल उत्पादन। विभिन्न प्रकार के अन्य पौधे भी होते हैं जिनसे आप तेल का उत्पादन कर सकते हैं। इसका उपयोग खाना पकाने या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यदि आप तेल का उत्पादन कर इसे बेचते हैं तो यह भी आपके लिए एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। खेती तथा उससे संबंधित कुछ अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कृषि संबंधित अच्छी जानकारियां यहां आपको मिलती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।